तो कुछ जानकारियाँ हैं और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं और कुछ ऐसे नोटिसेस हैं जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। हो सकता है कि आज सभी कैंडिडेट्स ने भी देखा हो और कुछ बातें इसमें सत्य थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा करके इसको बताया गया और कई सारे बच्चे इसमें इससे डिमोटिवेट भी हुए। और कई सारे कैंडिडेट्स हैं और कई सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये फ़ोटोज़ और पीडीएफ सेंड करी और एक मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। कितने परसेंट इसमें सच्चाई है? हालाँकि आपने भी देखा होगा बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो बच्चों को गलत जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं और पता नहीं क्या प्राप्त हो रहा है उनको इस तरीके से गलत जानकारी फैला करके। हालाँकि आप सभी को इन सभी जानकारियों से बच कर के रहने की आवश्यकता है। तो 2 नई चीज़ें हैं जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिनके ऊपर आप सभी को संज्ञान लेना चाहिए और कितने परसेंट उसमें सच्चाई है? हालाँकि कुछ बातें सत्य हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि असत्य है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आप आरटीआई देख पा रहे हो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हालाँकि ये जो आरटीआई है बिल्कुल सही है और आरटीआई एकदम सही है, लेकिन जो तरीका है बताने का, है ना? वो काफ़ी गलत तरीका है और इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है और बच्चों के मन में थोड़ा-सा डिमोटिवेशन डालने का प्रयास, नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सब कुछ सही है इसमें, रिसीव डेट है 20 सितंबर, कुछ भी एडिटेड नहीं है। 5 अक्टूबर 2023 को इस पे एक्शन लिया गया और उधर से रिप्लाई भी आया है। सब कुछ बिल्कुल सही है, बस इसमें बताने का तरीका जो था वो बिल्कुल गलत है ना? तो ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपने देखा होगा जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई सारे आरटीआईज़ वगैरह बताए हैं उसके बारे में, यानी कि इसके बारे में जो रिप्लाई दिया गया है 1, 2, 3 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना? और विशेषकर ये पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए था और आपने देखा पूरा ऊपर बाकायदा अच्छे से लिखा हुआ कि आरटीए एक्ट 2005 के तहत, है ना? ये सब पूरी जानकारी पूरी अच्छे से दी गई है और लास्ट में लिखा भी गया है कि पीआईओ, है ना? पीआईओ क्या है? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि इसके तहत जो गुप्त जानकारियाँ होती हैं वो आरटीआई बाध्य नहीं होती है कि आपको जानकारी प्रोवाइड कर सके। हालाँकि उसके बारे में थोड़ी बहुत सूचना आपको प्रोवाइड की जाती है ना? पीआईओ यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, है ना? अभी इसमें लिखा क्या है? हाउएवर इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी अंडर एडवर्टाइजमेंट, है ना, 16/2022 बीइंग डन द कंप्लायंस विद द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 11 अगस्त 2023, है ना? तो अभी मैंने देखा कुछ चैनल्स हैं और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या ये रिव्यू पिटीशन की वजह से रुका है, और जो चैनल्स ने इसको वायरल किया है उन्होंने ये बताकर इसको अपलोड किया कि ये जो आरटीआई है इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं पीआरटी के वो रिव्यू पिटीशन के ऊपर ही रोका गया है। रिव्यू पिटीशन जो लगा दिया गया है उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, देखिए रिव्यू पिटीशन है, देखिए मैं बीएड कैंडिडेट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है रिव्यू पिटीशन जो है वो वैलिड नहीं था क्योंकि वो 30 दिन के बाद दायर किया गया था और उसमें कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं था। तो रिव्यू पिटीशन को तो पहले ही केवीएस ने बता दिया, देखिए हम रिव्यू पिटीशन की वजह से अपने रिजल्ट को नहीं रोकेंगे। ये मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कई दिन पहले ही। अगर आप हमारे चैनल पे डेली विजिट करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो मैंने आपको ये जानकारी पहले ही प्रोवाइड कर दी। और केवीएस किसी तरीके से बाध्य नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो केवीएस केवल अपने प्रोसेस कंप्लीट कर रही है ना। केवीएस को केवल 2 चीज़ें पास करनी है ना। पहला तो ये है कि एलडीसी का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। सेकंड है कि एनसीटी से अप्रूवल मिल जाए। मेनली ये 2 कंडीशंस है, अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत शीघ्र डिक्लेयर हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि एलडीसी का रिजल्ट बहुत तेज़ी से निकल रहा है और आज की डेट में भी बहुत सारे केस एलडीसी के रिजल्ट निकले हुए हैं, है ना? तो किसी भी ऐसी जो जानकारी प्रोवाइड की जाती है तो उस पर आपको ऐसे ही आँख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना है और तुरंत निगेटिविटी, है ना, निगेटिव नहीं हो जाना है ना। बहुत से बच्चे बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं और होना भी चाहिए। कारण यही है क्योंकि 1 साल के आसपास हो जाए आपके एग्ज़ाम को दिए हुए, फरवरी के आसपास में आपके एग्ज़ाम हुए थे। सेकेंड, आपने ये मैसेज देखा होगा, मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ और कई तरीके के मैसेज है। किसी में 26 अक्टूबर लिखा है, किसी में 28 अक्टूबर लिखा है ना। इसमें आप बाकायदा ऊपर लिखा गया है आरसीएस चैट करके कुछ, उसके बाद लिखा गया कांग्रेचुलेशन यू आर इन्फॉर्म्ड एंड क्वालिफाइड फॉर केवीएस इंटरव्यू, और उसके बाद लिखा है कि आपको 26 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू है गुवाहाटी में, है ना। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से इतना ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक करके केवीएस आपको कोई मैसेज सेंड करेगी इंटरव्यू वगैरह का, है ना? तो ये आपको देखने से लग रहा है कि ये
फेक है, तो इसमें कोई किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है ना। तो ये फेक है ना। तो इस पे विश्वास नहीं करने की जरूरत है। और कैसे बहुत सारे ऐसे पैनल्स बनाए गए हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। दूसरा मैसेज ये देख पा रहे हैं, इसमें एक और बच्चे को सेंड किया था जिसमें भी ग्रामर मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिली। 28 अक्टूबर को बताया गया कि आपका कोलकाता में इंटरव्यू है और आपको टाइम से पहुँच जाना है ना। तो इस तरीके के मैसेजेस और जो गलत जानकारी प्रोवाइड करते हैं, प्लीज़ उनसे बच के थोड़ा सा रहें। और किसी भी ऐसी जानकारी से, है ना, जो आपको लग रहा हो कि शायद उसमें संदेह है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, उस वीडियोस का लिंक भेज सकते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो भी उसमें सच्चाई है उसको पुष्टि की जाए, है ना। फिलहाल के लिए आरटीआई सही है ना। आरटीआई बिल्कुल एकदम 100% सही है, लेकिन द वे आप एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कैंडिडेट्स, है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत है कि बहुत गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है और बच्चों को थोड़ा सा गलत जानकारी स्प्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन चीज़ों से बच करके रहने की आवश्यकता है। तो ये 2 चीज़ें थी, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। बहुत सारे कैंडिडेट सब्सक्राइबर हैं जो मुझे सेंड कर रहे थे वीडियोस, लिंक शेयर कर रहे थे। तो इस पे थोड़ा सा बच्चों को जागरूक करना आवश्यक था, है ना। दूसरी चीज़ ये कि एलडीसी का अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो टीएसटी पीएचटी के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा, है ना। दूसरा है एनसीटी। देखिए, टीएसटी पीएचटी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि एलडीसी का प्रोसेस जहाँ कंप्लीट नहीं हुआ उधर आपके टीएसटी पीएचटी के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन पीआरटी एस्पिरेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो उनको 2 जगह से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहला तो एलडीसी का प्रोसेस कंप्लीट होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। सेकंड है कि एनसीटी भी अप्रूवल दे अपना, क्योंकि अभी भी बीएड कैंडिडेट्स ने अपील करी थी, तो एनसीटी भी अप्रूवल अभी अपना देगी। उसके बाद ही आपके पीआरटी के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी ये जानकारी प्राप्त हो और थोड़ा सा भी बच के रहें। फिलहाल के लिए आज कोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।